डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। जिसमें लास्ट क्लास में काम मर्जी आप कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करता। क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद आपकी डेटाबेस का नाम आ जाएगा। डेटाबेस का नाम मैं रख दूंगा कंस्ट्रेंट्स डीबी और यहाँ पे हम इसको F5 प्रेस करके एग्जीक्यूट कर देंगे। अब सबको पता है कि क्वेरी किस तरह एग्जीक्यूट होती है, इसलिए मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। आपने क्वेरी सेलेक्ट करनी है, एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, F5 प्रेस करना है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके फौरन बाद अब इस डेटाबेस को जिसका नाम कंस्ट्रेंट्स डीबी है, इसे मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इसे यूज़ करने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ टॉप पे आपके पास मास्टर लिखा हुआ है। आप यहाँ मास्टर के बिल्कुल राइट साइड पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी डेटाबेस को सेलेक्ट कर लें, आपको यहाँ शो हो जाएगी। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इसको कर दें क्लोज और यहाँ पर आकर आप अपनी एक कमांड रन करेंगे जिसको हम कहते हैं यूज कमांड। आप लिखेंगे यूज और यूज के बाद आप अपनी डेटाबेस का नाम दे देंगे। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि अब मास्टर की जगह पे क्या लिखा हुआ आ गया है, आपकी डीबी का नाम आ गया। अब हमें बनाना है यहाँ पर एक टेबल और लास्ट टाइम जब हमने टेबल बनाया था वो था विदाउट कंस्ट्रेंट्स और आज जो हम टेबल बनाएंगे वो बनाएंगे विद कंस्ट्रेंट्स। तमाम सिक्योरिटी लगा लेंगे अपने टेबल पे, अपने कॉलम्स पे। कंस्ट्रेंट्स आपके हमेशा कॉलम्स के ऊपर लगाए जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ और उस टेबल को मैं नाम दे दूंगा TBL स्टूडेंट्स या फिर हम कह देंगे TBL एम्प्लॉइज। क्या नाम? TBL एम्प्लॉइज। अब इस TBL एम्प्लॉइज के अंदर हम कुछ कॉलम बनाने वाले हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम आपका होगा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी, अब हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी की जो टाइप होती है वो होती है इंटीजर, यानी वो कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि आईडी हर पर्सन की यूनिक होती है। तो लास्ट टाइम जो हमने टेबल बनाया था उसमें आपने इस तरह का कुछ भी नहीं लगाया था। अगर मैं वहां पे डुप्लीकेट एंट्री भी करता तो वो एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन सबको पता है कि एम्प्लॉय की जो आईडी होती है या फिर दुनिया में किसी भी कोई आईडी होती है वो यूनिक होती है हर बंदे की। तो उस सूरत में आप यहाँ पे इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे जो कि है यूनिक का कंस्ट्रेंट। साथ ही साथ एक और आपके पास कंस्ट्रेंट आता है, आप कभी भी नहीं चाहोगे कि कहते हैं नॉट नल। क्या कहते हैं? अगर मैं ये नहीं लगाता तो बाय डिफॉल्ट मेरे इस कॉलम में नल वैल्यू जा सकती है। अब मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट्स अपने पहले कॉलम पे लगाए एम्प्लॉय आईडी पर, एक है नॉट नल और एक है यूनिक। अब मैं अपने एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में ना तो नल वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और कॉलम बनाता हूँ और उस कॉलम को यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय का जो नेम है वो बेसिकली अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास जो टाइप आती है वो है varchar और varchar के अंदर हम कुछ लेंथ डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दी 50। अब आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका एम्प्लॉय नेम का कॉलम नल चला जाए, तो उस सूरत में इन तमाम चीजों से बचने के लिए आप इसके साथ कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दोगे भाई? अब यहाँ पर एरर आ रहा है आपके पास इस 50 पर। उसकी वजह ये है कि आपने ये जो पहला कॉलम बनाया है इसके एंड पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। जब एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं तो आपको कॉमा से रिप्लेस करना है। इतनी बात समझ में आती है? उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा कॉमा लगा के एंटर कर लेना। तीसरा कॉलम हम यहाँ बनाते हैं जो कि हमारे पास है एम्प्लॉय की ईमेल। अब ईमेल भी हर एम्प्लॉय की यूनिक होती है, ऐसा नहीं है कि किसी दो तीन एम्प्लॉयज की एक ही ईमेल हो। तो उस सूरत में आप पहले तो इसको टाइप बता दें varchar के अंदर 50। साथ ही साथ आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि एम्प्लॉय की ईमेल में नल वैल्यू जाए, तो आप उसे क्या बना देंगे? नॉट नल। और साथ ही साथ आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि एम्प्लॉय की ईमेल डुप्लीकेट हो, तो आप उसमें क्या लगा देंगे? यूनिक लगा देंगे। उसके बाद एंटर करना है। फिर आप यहाँ एक और कॉलम बना लें जो कि है एम्प्लॉय की आपके पास एज। अब एम्प्लॉय की एज के साथ मैंने यहाँ लिखा भी हुआ एक कंस्ट्रेंट आपके पास आता है चेक का कंस्ट्रेंट। अब ये चेक का कंस्ट्रेंट बेसिकली आपके पास कंडीशनल बेस्ड कंस्ट्रेंट है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे इस एम्प्लॉय एज के कॉलम में सिर्फ वही डाटा सेव हो जिसकी एज 18 से ज्यादा या 18 के बराबर हो। 18 से कम वाले एम्प्लॉयज यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो सकते। तो बाज़ दफा आप ऐसे टेबल्स पे कंडीशंस लगाते हो। तो मैं यहाँ पे इस एम्प्लॉय एज पे ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि मेरे इस एम्प्लॉय एज के कॉलम में जो भी एज स्टोर होगी वो 18 के बराबर या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले तो आप इससे प्रीवियस कॉलम पे लगा लें कॉमा, फिर आप आ जाए एम्प्लॉय एज पे। अब एम्प्लॉय एज होगी कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप पहले तो उसकी टाइप बता दें इंटीजर। फिर आपने उस पे जो कंडीशन लगानी है कि एज के इस कॉलम में 18 के बराबर या 18 से बड़ी वैल्यूज ही आनी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे चेक और चेक के बाद आप राउंड ब्रैकेट्स लगाओगे क्योंकि चेक एक फंक्शन है।
जहां पर भी आपको पैरेंथेसिस नजर आ जाए किसी भी वर्ड के साथ, इसका मतलब वो क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आपने अपनी कंडीशन बतानी है, और मेरी कंडीशन है कि मेरा ये जो एम्प्लॉय एज नामी कॉलम है, इसमें जो भी वैल्यू आए वो 18 से अबव या 18 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं इस एम्प्लॉय एज के कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूं जो कि 18 से कम होगी, तो उस सूरत में वो इंसर्ट नहीं होगी, बल्कि हमें हमारा ये चेक का कंस्ट्रेंट एक एरर दे देगा। अच्छा, साथ ही साथ ये जो एम्प्लॉय एज का कॉलम है, इस पे एक और कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करते हैं जो कि नॉट नल का कंस्ट्रेंट है, ताकि इसमें भी नल वैल्यू ना जा सके। क्लियर है? इसके बाद आप यहाँ पे एक और कॉलम बना लें। लेट्स सपोज मैंने कह दिया एम्प्लॉय स्टेटस। क्या कह दिया भाई? एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव है। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस का एक कॉलम बना रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट उस कॉलम में मैं भेजूंगा एक्टिव, या फिर बाय डिफॉल्ट में उस कॉलम में भेजूंगा इनएक्टिव, क्योंकि जब भी आप कोई भी नया एम्प्लॉय रजिस्टर करते हैं, जब भी मैं इंसर्ट कर उसके अंदर कुछ लेंथ दे दे, उसके बाद आप यहाँ पे बता दें नॉट नल, और साथ ही साथ आप कहते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें एक वैल्यू भेज देना जो कि क्या है, जो कि क्या है भाई, ये वैल्यू हमेशा वैसा ही होती क्योंकि आपने पीछे जो टाइप बताई है आप वही टाइप आगे दे सकते। अब हमारा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमारे तमाम कंस्ट्रेंट इंक्लूडेड है, लेकिन प्राइमरी की और फॉरेन की इंक्लूडेड नहीं है। उस पर बात करेंगे। पहले हम इतना टेबल कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल बन चुका है। अब जब टेबल आपका बन गया तो अब इस टेबल के अंदर तमाम कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड है। अब अगर आप किसी जगह नल वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते। आप किसी जगह डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें आपने इसमें अप्लाई कर दी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं जी, है। ये एक्टिव डायरेक्ट फ्रॉम आपके टेबल का नाम आ जाएगा जो कि क्या है भाई, टीबीएल एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आ गया भाई। ये टेबल आपके पास नीचे नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ ये देख रहे हो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, एज, और डायरेक्ट लिखेंगे इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम। कॉलम्स बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने यहाँ कौन सा कीवर्ड लिख दिया, वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम्स हैं उसी सीक्वेंस में आपने तमाम वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। एम्प्लॉय आईडी भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि उसमें मैंने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया। तो आप यहाँ पे आईडी दे दें 1001, देता हूँ यहाँ पर मोहम्मद अदनान। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ईमेल। ईमेल में यहाँ पे दे देता हूँ अदनान1122@gmail.com। फिर उसके बाद हमारे पास है उसका स्टेटस। मैं स्टेटस प्रोवाइड नहीं करता, या फिर लेट्स सपोज मैं अभी खुद एज से है उसके बाद। मैं एक स्टेटस भेज देता हूँ। अच्छा एज है, हाँ, और एज जो यहाँ पे हम एज भी इंसर्ट कर देते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ 20। अब सही है। और मैंने स्टेटस खुद से भेजा है, क्या इनएक्टिव स्टेटस भेजा है। अब मैं ये कंप्लीट क्यूरी सेलेक्ट करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, 15 इंसर्ट हो गई, बिल्कुल हो गई। अब हमजा ईमेल बदल के कर देता हूँ हमजा22, और इसी तरीके से एज अपडेट करके कर देता हूँ 23, और स्टेटस इनएक्टिव ही रहने देता हूँ। क्या रहने दिया, इनएक्टिव। आईडी में 1001 रख रहा हूँ, अब ऑलरेडी एक आईडी मौजूद है 1001 पे। मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ वायलेशन ऑफ द यूनिक की कंस्ट्रेंट, क्योंकि यूनिक की लगाई थी तो नहीं कर सकते। ठीक है, वापस इसको देखें तो नहीं हुआ आपका डेटा, क्यों कर देंगे। अब आप जब सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो अब आपके पास एक रो इंसर्ट हो चुकी। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर जो है चेंज कर देता हूँ, और इसी तरीके से ईमेल यही रहने देते हैं तो भी नहीं करेगा, क्योंकि यूनिक लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल यहाँ से आके चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। इतनी बात तो क्लियर है ना कि नहीं करेगा। उसके बाद एज जो है, एज मैं दे देता हूँ 15। अब एज पे कंडीशन लगाई थी कि एज अलर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द कौन सा कंस्ट्रेंट, कोई वो इंसर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं यहां से मैंने यहां से अपना वो इनएक्टिव स्टेटस भी हटा दिया, मैं वो कॉलम बता ही रहा। अब मैं इसको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूं, F5 प्रेस करता हूं, क्या आ रहा है, जल्दी पढ़ के बताओ। सबसे पहला मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूं, एम्प्लॉय की आईडी दे रहा हूं, फिर मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूं, एम्प्लॉय का नेम दे रहा हूं, फिर मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूं, एम्प्लॉय की एज दे रहा हूं, बल्कि नहीं, एम्प्लॉय की ईमेल दे रहा हूं। फिर क्या भाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय की एज, और लास्ट में जो हमारे पास चीज है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, और वो क्या है भाई, एम्प्लॉय का स्टेटस। अब कंप्लीट सेलेक्ट करें, F5 प्रेस करें, हो गया।
मैंने स्टेटस को सेलेक्ट करके देखेंगे तो बाय हर कॉलम में हर कॉलम पे नहीं लग सकती। ये अपने दिमाग में बिठा ले, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। हम प्राइमरी के अंदर आईडी पे लगा दी, बाकी जो आगे जब लिखा हुआ नॉट यूनिक इसलिए हटाया और उसकी जगह प्राइमरी की इसलिए लगाया क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन है। अगर आप प्राइमरी की लगा दोगे तो आपको अलग से नॉट नल और यूनिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी नॉट नल का भी काम करता है और प्राइमरी की यूनिक का भी काम करता है। लेकिन ये बात आपके दिमाग में बिठानी है कि प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम्स पे नहीं लगता, किसी एक ही कॉलम पे लगता है और वो कॉलम आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। क्या नाम दे दिया? अब इस टीबीएल स्टूडेंट्स के अंदर हम कुछ कॉलम बनाते हैं, जैसे कि मैंने एक कॉलम बनाया स्टूडेंट आईडी का, उसको टाइप क्या दे दी, साथ ही साथ उस पे यूनिक नॉट नल अलग से लगाने के बजाय हमने क्या लगा दिया, प्राइमरी की के बाद हम उस पे एक और चीज लगाते हैं जो कि है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ आप यहाँ पे लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया 1,1। अब आइडेंटिटी एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए 1,1। पहले वाले 1 का मतलब है कि जो पहला स्टूडेंट इंसर्ट होगा उसको 1 आईडी मिलेगी। दूसरे वाले 1 का मतलब है कि 1 + 1 होके 2 आईडी मिल जाएगी, फिर 2 + 1 होके 3 आईडी मिल जाएगी और ये इंक्रीमेंट चलता रहेगा। तो देखिएगा ये काम किस तरह करता है। इसके बाद मैं एक और कॉलम बनाता हूँ स्टूडेंट नेम का, जिसको मैंने टाइप दे दी varchar। सेलेक्ट करता हूँ F5 प्रेस करते टेबल बन गया। मैं क्या करता हूँ इस टेबल को सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि टेबल आपको नजर कैसा आ रहा है। TBL स्टूडेंट्स, तो ये आपका टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का कॉलम। अब मुझे इसमें डाटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट्स, फिर वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आप यहाँ पे अपना डाटा प्रोवाइड करेंगे। अब आईडी देने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या नाम प्रोवाइड करें, आप नाम दे, जैसे मैंने दे दिया मोहम्मद सुहेल। इसी तरीके से कॉमा लगाएं मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। जुनहेर खान, ठीक। अब इसको कंप्लीट सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करें, डाटा इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं आपको टेबल सेलेक्ट करके दिखाऊं तो जुनैद को 1 आईडी मिली, जुनैद को 2 आईडी मिली, इसी तरीके से अगले को 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। अब सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट हो गया, फिर सेलेक्ट करते हैं तो उसको 3 आईडी मिल गई। इसी तरीके से 4 5 6 7 8